कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हे सुख करनी हे दुख हरनी, हे सुख करनी हे दुख हरनी, हे सुख करनी हे दुख हरनी, सुख करनी हे दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से हटाती, श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से हटाती। मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, राम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से हटाती, श्री भागवत की है आरती, पापियों को पाप से हटाती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। पूरे गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवामि शतं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरि ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिः। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, बोले अगम निगम के भेद खोले, उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा रूप जाने वाला, ऐसा डमरू वाला, डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला, और नहीं भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। चमकते अगले पिछले, आया जब जब करवट बदले, आप चमकते अगले पिछले, आया जब जब करवट बदले, आप चमकते अगले पिछले। ऐसा भक्त करने वाला कोई, ऐसा भक्त करने वाला नहीं,
हमने स्वामी क्यों बिसराया, हमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। हमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। अब मुझको बचाने वाला, अब मुझको बचाने वाला और नहीं, अब मुझको बचाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से हाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। 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 राम जी की चिड़िया, राम जी का खेल, राम जी की चिड़िया और चिड़िया घर घर के। ओ खारी चिड़िया घर घर पे। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेल, राम जी की चिड़िया राम जी का खेल। ओ राम जी की चिड़िया, राम जी खारी चिड़िया घर घर में। ओ खारी चिड़िया घर घर पे। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेल, राम जी की चिड़िया राम जी का खेल। और चिड़िया घर घर पे। खारी चिड़िया घर घर पे। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेल, राम जी की चिड़िया राम जी का खेल। और चिड़िया घर घर पे। ओ खारी चिड़िया घर घर पे। ओ खारी चिड़िया घर घर पे। ओ खारी चिड़िया घर घर पे। राम जी का खेल, राम जी की चिड़िया राम जी का खेल। और चिड़िया घर घर पे। ओ खारी चिड़िया घर घर पे। और चिड़िया घर घर पे। ओ खारी चिड़िया घर घर पे। तक माता पिता रहते हैं तब तक कैसा भी बालक क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, उसका भरण पोषण भी करते ही रहते हैं। चाहे कितना भी लायक हो और चाहे कितना भी नालायक हो, उसका भरण पोषण भी करते हैं। लेकिन माता पिता के जाने के बाद कोई भाई ऐसे होते होंगे, अच्छा भाई हो भी, भाई एक बार को हो भी तो भाई के साथ में एक और है, भाई और भाभी।
तो वो तो कह ही रहे हैं कि फालतू बैठे, हम तो नहीं खिला पाएंगे। बहुत कम कोई होती भी है कई, लेकिन ऐसी बहुत कम देखने में आती है। तो श्री जड़ भरत जी महाराज को कहा कि अब इनको घर से बाहर निकाल दो। श्री जड़ भरत जी महाराज घर से बाहर निकल गए, जाकर के जंगलों में घूमने लगे। एक बार तो क्या हुआ, जंगल में घूमते घूमते श्री जड़ भरत जी महाराज बैठे हुए थे वीरासन में। जब वे बैठे, इधर रात्रि का समय क्या हुआ, एक डकैत था, एक डाकू था, जिसने मानव की बलि देने का संकल्प लिया हुआ था कि यदि मेरे पुत्र हो जाएगा तो मैं मानव की बलि दूंगा। और जो बलि देने के लिए था वो अभी भाग करके वहां से चला गया। तो उस डकैत ने क्या किया, उस डाकुओं के सरदार ने 2 छोटे डाकुओं को भेजा, जाओ और जाकर के जो भी तुम्हें दिखाई दे उसे पकड़ के ले आओ। अब जब इस प्रकार से भेजा, तब तो चारों तरफ देखा, खूब घूमा और सब देख दाख करके मिले श्री जड़ भरत जी महाराज। जब श्री जड़ भरत जी महाराज मिले तो इन्होंने बोले चलो खड़े हो जड़ भरत जी। तो जड़ भरत जी महाराज तो जल्दी है खड़े होकर के, उनको क्या पता बोले क्या करने के लिए ले जा रहे हैं। और उन्होंने विचार किया कि जब हम इतना हृष्ट पुष्ट इतने तगड़े व्यक्ति को ले जाएंगे तो हमारा सरदार भी बड़ा खुश होगा कि बलि के लिए इतना अच्छा आदमी लेकर के आए। श्री जड़ भरत जी महाराज चले गए। अब उधर क्या हुआ, माता भद्रकाली की प्रतिमा है और माता भद्रकाली को मानव की बलि समर्पित करना है। श्री जड़ भरत जी महाराज को उस बलि स्थान पर ले जाया गया और जैसे ही उनको बलि स्थान पर ले जाया गया, जैसे ही वह डाकुओं का सरदार श्री जड़ भरत जी महाराज की बलि देने के लिए उद्यत हुआ, उसने जैसे ही हाथ में तलवार ली और तलवार को वह जैसे ही चलाना ही चाहता था कि उसी समय सहसो चचाट सैव देवी भद्रकाली। वहां पर जैसे ही वह तलवार चलाने वाला था कि वहां पर साक्षात भगवती भद्रकाली प्रकट हो गई। और जैसे ही भगवती भद्रकाली प्रकट हुई और उन्होंने अपनी भद्रकाली माता ने अपनी खड़ग से उन समस्त डकैतों का संहार कर दिया, उन समस्त डकैतों को समाप्त कर दिया। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भद्रकाल्यै नमो नमः। श्री जड़ भरत जी महाराज वहां से चले गए। जो परमात्मा के भरोसे हो जाता है उसकी सारी व्यवस्था फिर भगवान करते हैं। लेकिन एक चीज चाहिए, और क्या चाहिए, वह चाहिए अनन्यता का। और अनन्यता किसे कहते हैं, सो अनन्य जाके अस मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। वह अनन्य है जो सर्वत्र सम दर्शन कर रहा है, जो सर्वत्र भगवान को देखता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे अनन्य भाव से भजता है उसके योगक्षेम की व्यवस्था मैं करता हूं। और ये मेरा अनुभव है, भगवान योगक्षेम की व्यवस्था करते हैं। अब भले ही अपने रूप में किसी को भी भेज दें, मुझे तो वैसे भूख का कभी वो लग ही नहीं पाती कि भूख लगे, और भूख लगने से पहले ही भोजन आ जाता है। भूख लगती है तो पहले ही भोजन रखा मिलता है। अब भगवान भेजते हैं, कौन भेजता है ये तो पता नहीं, लेकिन मेरे सामने 3 लोग ही ज्यादा दिखाई देते हैं मुझे, और 2 तो सामने ही बैठे हैं। श्री तिवारी जी, राजेश जी, रामबरन जी,
और महात्माओं की बड़ी सुंदर व्यवस्था रहती है। गृहस्थ लोग शादी करते किस लिए, मैं कल ये बात कह भी रहा था, गृहस्थ लोग शादी करते इसलिए कि बोले भोजन बहुत अच्छा मिलेगा, शादी भोजन अच्छा बनेगा। और मैं सदैव एक बात कहता हूँ कि हमारी जितनी व्यवस्था रहती है बिना शादी की इतना अच्छा भोजन मिलता है कि शादी वालों को नहीं मिलता होगा, कई घरों से आ जाता है, इतनी सुंदर व्यवस्था रहती है। एक बार अनन्य भाव से हम परमात्मा की शरण तो ग्रहण करें। एक बार भगवान की शरण ग्रहण करें। उनकी शरण ग्रहण करने पर सारी व्यवस्था देकर के आज जड़ भरत जी की साक्षात माता भद्रकाली ने रक्षा की। श्री जड़ भरत जी महाराज सौवीर पति, एक सिंधु सौवीर देश है जिस देश का राजा था रघुगण। वह राजा रघुगण आत्म तत्व का उपदेश लेने के लिए भगवान कपिल मुनि जी के पास में जा रहा था, गंगा सागर। और जब वह गंगा सागर जा रहा था तो बीच में क्या हुआ, उसके एक कहार की तबीयत बिगड़ गई, जो पालकी ढोते हैं, पालकी उठाते हैं। और जब ये कहार की तबीयत बिगड़ गई तो आज तो राजा तुम जाकर के उसे पकड़ ले आओ और उसे ला करके इस पालकी में लगा दो। जब इस प्रकार से राजा रघुगण ने कहा तो जो सैनिक थे वे चारों तरफ ढूंढने लगे, और जब चारों तरफ ढूंढने लगे तो उन्हें कौन मिला, वही मिले श्री जड़ भरत जी महाराज। और जब श्री जड़ भरत जी महाराज मिले तो श्री जड़ भरत जी महाराज को ही जाकर के पालकी में लगा दिया। और सब जब श्री जड़ भरत जी महाराज को पालकी में लगा दिया, अब तो क्या हुआ, वे पालकी को ढोने लगे। अब जो संत महात्मा होते हैं वे तो सब में एक जैसा दर्शन करते हैं, समस्त जीवों में भगवत दर्शन करते हैं, हर में हरि का दर्शन, जनता में जनार्दन का दर्शन। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो सर्वत्र मेरा दर्शन करता है उसके लिए मेरा कभी नाश नहीं होता है, और मैं उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होता है। जो सब में मुझे देखता है, तो जो सब में भगवान को देखेगा वह किसी का अहित कैसे कर सकता है। तो श्री जड़ भरत जी महाराज जब पालकी को ढो रहे हैं तो पालकी के ढोते धोते हुए नीचे भी दृष्टि डाले हुए हैं। शास्त्र कहता है कि महात्माओं को, साधु जनों को किस प्रकार से चलना चाहिए, न्यसेत पादम दृष्टिपूतम, चलते हुए नीचे दृष्टि भी रखनी चाहिए, ताकि यह भी देखता रहे कि पैरों में कोई जीव जंतु तो नहीं मर रहे। श्री जड़ भरत जी महाराज नीचे देखते हुए चल रहे हैं। अब जब वे चल रहे थे तब तो क्या हुआ, एक जैसी उन्हें चींटी दिखाई दी, और जैसी उन्हें चींटी दिखाई दी उन्हें लगा कि ये पैर के नीचे आ रही है कि जड़ भरत जी महाराज ने एकदम से छलांग लगाई। और जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई कि जो पालकी में बैठा था राजा रघुगण, उसका सिर जाकर के ऊपर पालकी में लगा। और जैसे ही राजा रघुगण का सिर पालकी में लगा तो राजा रघुगण व्यंग करने लगा, हंसने लगा। और हंस करके राजा रघुगण कहता है कि अरे सैनिकों, अरे और कहारों, तुम बड़े कमजोर कहार को पकड़ करके लेकर के आएगा। मुझे लगता है बोले ये बहुत दुबला पतला है, यह ठीक प्रकार से पालकी को ढो ही नहीं पा रहा। अब इस प्रकार से राजा रघुगण बोल ही रहा था कि इतने में ही श्री जड़ भरत जी महाराज को एक और चींटा दिख गया। और जैसे ही उनको एक और, भूत वे तो सुन ही नहीं रहे थे क्या कह रहा है रघुगण, उनकी दृष्टि नीचे थी। और जैसे ही उनकी दृष्टि में जैसे ही कोई जीव आया, चींटा आया, चींटे उन्होंने पुनः छलांग लगाई। और जैसे ही उन्होंने पुनः छलांग लगाई तब तो उसका जो सिर था वह एकदम से जाकर फिर ऊपर टकराया।
और जैसे ही ऊपर टकराया अब तो उसे बड़ा क्रोध हुआ, और जब उसे क्रोध हुआ तो क्रोध में आकर के वह कहने लगा, चिकित्सकेन, बोली यह कौन आया है, बड़ा प्रमत्त है, मैं अभी इसकी चिकित्सा कर दूंगा। दंड पाण विव, मैं दंड को धारण करने वाला हूं, मैं मृत्यु दंड दे सकता हूं। यह बड़ा दोला व्यक्ति, बड़ा कमजोर व्यक्ति है। और जब इस प्रकार से राजा रघुवर ने कहा, तब जब क्रोध में भर करके कह ही रहा था कि इतने में ही एक और चीटी आ गई, और जैसे ही एक और चीटी आई तब तो बेकहा जड़भरत जी महाराज ने पुनः छलांग लगा दी। अब तो उसे भयंकर क्रोध आ गया, आग बबूला हो गया, और आग बबूला होकर के बहुत प्रकार से दुर्वचन कहने लगा। आज जब दुर्वचन कहता है कि मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा, श्री जड़भरत जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। श्री जड़भरत जी महाराज कहते, स्थूल्यम कार्श्यम आध्य व्याधयश्च। अरे राजा रघुवर, तू बात करता है बोले पतले और मोटे की, पतला और मोटा तो शरीर होता है, मैं पतला और मोटा नहीं होता है। आदि व्याधि जितनी भी होती है वो शरीर को होती है, मुझे कभी नहीं होती। अरे तू किसकी चिकित्सा करेगा, तू किसको मृत्यु दंड देगा? मुझे तू तो क्या, तेरे जैसे हजारों नहीं मार सकते, तू एक क्या मारेगा? संपूर्ण सृष्टि भी अगर मिल जाए तो मुझे नहीं मार सकती, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और जब इस प्रकार से उन्होंने कहा तब तो राजा रघुवर ने देखा कि ये तो उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कोई साधारण कार्य यह बात नहीं कर सकता। राजा रघुवर तुरंत पालकी में से उतरा, और जैसे ही उतरा तो उतर के क्या देखता है कि ये तो यज्ञोपवीत पहने हुए हैं। और यज्ञोपवीत को देख करके आज राजा रघुवर ने साष्टांग दंडवत प्रणाम की। आज जब उनके आत्मज्ञान को देखा, और आत्मज्ञान को देख करके आज राजा रघुवर हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना करने लगा। नाह विशंके सुरराज वज्रम। आज राजा रघुवर कहता है, मुझे डर नहीं है इंद्र के वज्र का, मुझे डर नहीं है यमस्य दंडात, मुझे यम के दंड का भी डर नहीं है। मुझे डर है किसी आत्मज्ञानी की अपमान होने का मेरे द्वारा, मुझे इसका भय है। आपका परिचय क्या है, आप कौन है? क्या आप साक्षात भगवान कपिल मुनि जी ही तो कृपा करके मेरे समक्ष प्रकट नहीं हो गए? मैं जिस ज्ञान को लेने के लिए जा रहा था वह ज्ञान आपके मुख से मैंने सुना, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। आपने जो कहा कि आदि और व्याधि नहीं है, सुख और दुख नहीं है आत्मा को, यह कैसे संभव है? मेरे अनुभव में तो यह आता है कि जब हम अग्नि जलाते हैं और अग्नि जला करके उस अग्नि पर, चूल्हे पर एक बटलोई रखते हैं, उस बटलोई में हम जल गिराते हैं, जल भरते हैं, और जब हम उसमें जल भर देते हैं तो उसमें जब हम तो धीरे धीरे पहले पात्र गर्म होता है, जल के गर्म होने के बाद में धान गर्म होता है, और धान के गर्म होने के बाद धान के अंदर जो बीज रूप से है वो भी गर्म हो जाता है, वह भी पक जाता है। तो हे भगवान, आपने जो कहा कि आत्मा को कोई आदि और व्याधि नहीं होती, यह कैसे संभव? जिस प्रकार से यदि शरीर पर कोई कष्ट आएगा तो शरीर पर जब कोई कष्ट आया, कोई दुख हुआ, तो उस दुख का प्रभाव बुद्धि पर, मन पर पड़ेगा। जब मन पर और बुद्धि पर पड़ेगा तो उसका प्रभाव चित्त पर भी पड़ेगा, और जब उसका प्रभाव चित्त पर भी पड़ेगा तो फिर उसका प्रभाव आत्मा पर क्यों नहीं पड़ेगा? तो आज श्री जड़भरत जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। श्री जड़भरत जी महाराज कहते हैं, हे राजन, अकोविदः कोविदवाद वादा पर्यग है, सह परिगा क्षुत्र मकाय वृण मस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी परिभूव स्वयंभूर याथा तथ्य तोर्थान विदधा शाश्वतेभ्यः समाभ्यः। यजुर्वेद के 40वें अध्याय की 8वीं श्रुति। जो आत्म तत्व नेत्रों का विषय नहीं है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। जो आत्म तत्व
मन और वाणी का विषय नहीं है। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, श्रुति कहती है जिसको प्राप्त करने का मन बड़ा प्रयत्न करता है, वाणी के सहित जहां तक जाता है वहां तक पहुंच जाता है और वहां से लौट करके आ जाता है, लेकिन उसे प्राप्त नहीं कर पाता। अप्राप्त मनसा सह, अप्राप्त होकर के लौट आता है, क्योंकि गो गोचर जय लगे मन जाई, तहां तक माया जाने पाई। अरे तू आत्म तत्व को ये भौतिकवादी धान पर और जल पर और अग्नि पर घटा रहा है। अरे राजन, आत्म तत्व तो बड़ा विशिष्ट है, बड़ा विशेष है। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।